पंजाब की भगवंत मान सरकार ने राज्य की बस सेवा का डिजिटल और आधुनिक कायाकल्प करते हुए यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। क्यूआर पेमेंट और ऑनलाइन टिकटिंग से लेकर नई हाईटेक बसों की शुरुआत की। सरकार का फोकस साफ है कि हर वर्ग को सुलभ और भरोसेमंद परिवहन मिले। वहीं पीआरटीसी को नया चेयरमैन मिलने के साथ ही बस सेवाओं में सुधार और तेजी की उम्मीद भी बढ़ गई है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार ने किया पंजाब में बस सेवा का डिजिटल कायाकल्प। क्यूआर पेमेंट से ऑनलाइन टिकटिंग, 1279 नई आधुनिक बसें। पीआरटीसी के चेयरमैन हरपाल जुनेजा ने संभाला पदभार। रंगला पंजाब के मिशन पर काम कर रहे मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार पंजाब को विकास पथ पर आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं, जिसमें न सिर्फ वहां के शहरों को चमकाया जा रहा है, बल्कि पंजाब के गांवों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए ग्रामीण इलाकों में पक्की सड़कों का जाल बिछ रहा है। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत करने पर भी मान सरकार पूरा ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार राज्य की बस सेवा का डिजिटल और आधुनिक कायाकल्प कर रही है। इस पहल का सीधा फायदा महिलाओं, बुजुर्गों, छात्रों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को मिलेगा। फिलहाल पंजाब में कुल 2267 सरकारी बसें चल रही हैं, जिनमें 1119 पीयूएन बस और शेष पीआरटीसी की बसें शामिल हैं। इन सभी बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा दी जा रही है। इस योजना से वर्किंग महिलाओं को रोजाना 50 से 100 रुपए तक की बचत हो रही है, जो महीने में 1500 से 3000 रुपए और सालाना करीब 20,000 से 25,000 रुपए तक पहुंच जाती है। अब पंजाब सरकार 1279 नई बसें लाने जा रही है, जिसमें 796 बसें खरीदी जाएंगी और 483 बसें लीज पर ली जाएंगी। इनमें से पीयूएन बस को 602 नई बसें मिलेंगी, जिससे इसके बेड़े की संख्या बढ़कर 1721 हो जाएगी। वहीं पीआरटीसी को 670 नई बसें दी जाएंगी। इन बसों में व्हील चेयर एक्सेस, BS6 इंजन, LED लाइट्स, फायर डिटेक्शन सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे और GPS ट्रैकिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की शानदार नीतियों और कामों की बदौलत पंजाब आज तरक्की के एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। सड़क, पेयजल, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बिजली जैसे हर सेक्टर में सरकार प्राथमिकता के आधार पर काम कर रही है और मान सरकार की साफ नीयत के साथ उनके दूरगामी विजन का फायदा पूरे पंजाब को मिल रहा है। बिल्कुल पीआरटीसी अंदर जल्दी ही लगभग 254 बसां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 309 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਮਕਦੀ, ਦਮਕਦੀ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਦੌੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿਖੂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾਗਾ कि ਜਿਹੜਾ भी काम करना है वो ईमानदारी नाल होवे, पारदर्शिता दे नाल होवे, कोई पक्षपात ना होवे। पंजाब में ट्रांसपोर्टेशन को दुरुस्त करने के लिए मान सरकार एक तरफ 44,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर रही है, साथ ही पंजाब राज्य परिवहन निगम की बसों को भी हाईटेक बनाया जा रहा है और पीआरटीसी के चेयरमैन हरपाल जुनेजा के पदभार संभालने से इस मिशन को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। मान के मंत्री और आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नवनियुक्त चेयरमैन पीआरटीसी कर्मचारियों के मसले और बस स्टैंडों से जुड़ी लोगों की शिकायतें जल्द प्राथमिकता के आधार पर हल करेंगे। बहुत बड़ा अदारा है, बहुत सारे एम्प्लॉइज ने और जिन्होंने ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਹਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਚੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਆਪਦੇ ਸਿਦਕ ਸਦਕਾ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਔਰ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ पंजाब पीआरटीसी एक नवी बुलंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ छुएगी। पंजाब में बस सेवा के साथ साथ डिजिटल टिकटिंग सिस्टम भी शुरू किया जा रहा है,
जिसके बाद अब यात्री मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे टिकट बुक कर सकेंगे, बस की लाइव लोकेशन देख सकेंगे और QR कोड, UPI या कार्ड से भुगतान कर पाएंगे। साथ ही महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड के जरिए फ्री ट्रैवल की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी। इसके अलावा पंजाब के 5 बड़े शहरों लुधियाना, जालंधर, संगरूर, पटियाला और बठिंडा में बस टर्मिनल्स को PPP मॉडल के तहत आधुनिक बनाया जाएगा। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के अनुसार इन टर्मिनलों पर रोजाना लाखों यात्री आते जाते हैं। नए टर्मिनलों में बेहतर वेटिंग एरिया, साफ शौचालय, अच्छी लाइटिंग, व्यवस्थित पार्किंग और सुरक्षित बोर्डिंग व्यवस्था होगी। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बाधा रहित पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी। इस तरह से पंजाब का सार्वजनिक परिवहन अब देश के लिए एक नया मानक बनने की ओर बढ़ रहा है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।